हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जुगनू आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, जो कि शंकर आईएएस के द्वारा लिखी गई है। उसका चैप्टर 3 चल रहा है। उससे पहले जो चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे चैनल जुगनू आईएएस अकेडमी पे जाके देख सकते हैं। और जो चैप्टर 3 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। और आज हम पार्ट 3 यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है कि जो ग्रासलैंड है वो वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 या 75 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये फॉरेस्ट को सपोर्ट कर सके, लेकिन एक ट्रू डेजर्ट से बचाने के लिए ये काफ़ी है कि वहाँ पे कुछ ग्रासलैंड्स वगैरह बन सकती हैं। पूरा डेजर्ट वहाँ पे नहीं होगा। जो टिपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं, उनका जो वेजिटेशन फॉर्मेशन होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट में मिलता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो जो मेनली हिमालयस रीजन पे इस तरह के चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जो बाकी इंडिया का पोर्शन है, जो ग्रासलैंड पाया जाता है, जैसे कि स्टेपीज और सवाना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। जो स्टेपी फॉर्मेशन होती है वो लार्ज एरियाज में होती है, जैसे कि सैंडी और स्लाइन सोयल होती है वहाँ पे, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान। और जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड होता है, जो उसकी एवरेज रेनफॉल होती है वो 200 मिलीमीटर से लेकर ड्राई सीजन में 10 to 11 मंथ तक होती है, ठीक है। और उसके साथ जो लार्ज वेरिएशंस होती है वहाँ पे रेनफॉल में, जो सॉयल होती है वो हमेशा एक्सपोज्ड होती है, लेकिन सम टाइम जो रॉकी भी होती है वहाँ पे। लेकिन अगर हम बहुत बार देखें तो जो सैंडी सॉयल होती है वो कुछ फिक्स होती है। जो ड्यून्स होते हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ टाइप बने होते हैं रेत की, उससे जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। लेकिन वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग ब्रीफ और वेट सीजन में, ठीक है। लेकिन जो ग्रास की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन कुछ एनुअल ग्रास स्पीसीज भी वहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन कुछ सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखें राजस्थान का, जहाँ पे रेनफॉल 500 मिलीमीटर पर ईयर होती है, और ड्राई सीजन में जो 6 to 8 मंथ्स देखें तो ड्राई सवाना जैसे कि ग्रेजिंग इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप होता है। लेकिन लाइट शेड अगर हम देखें तो कुछ स्पार्स पॉपुलेशंस जो ट्रीज़ की होती है वहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि खेतरी, जो कि एक ग्रासेस के ग्रोथ को फेवर करती हैं, ठीक है। तो ये सब होती है वहाँ पे। अगर हम देखें तो जो मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन स्टेपी एंड सवाना, वो है कि जो स्टेपी की फॉरेस्ट होती है वो सिर्फ वेट सीजन में ही मिलती है। लेकिन जहाँ पे अगर हम देखें सवाना, तो उसकी जो फॉरेस्ट है वो ग्रासेस से लेकर वो ओनली ग्रो होती है वेट सीजन में, ठीक है। जो वहाँ की सवाना की जो ग्रासेस होती है वो लार्जली तौर पर वेट सीजन में ग्रो होती है। लेकिन अगर हम देखें तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ जो रीग्रोथ है वो ड्राई सीजन में भी हो जाती है, ठीक है। अगर हम ग्रासलैंड के टाइप्स देखें तो ये क्लाइमेट कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। 6 टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स फाउंड होती हैं अगर हम देखें डिफरेंस रीजन में, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो। लेकिन जो 4 मेजर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। सेमी एरिड जोन, ठीक है, सेहिमा डिचैटियम टाइप भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है गुजरात और राजस्थान का, उस एरिया को कवर करता है। अगर हम अरावली को एक्सक्लूड कर दें तो, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, ठीक है। इसकी जो टोपोग्राफी होती है, इसकी जो टोपोग्राफी होती है वो ब्रेक होती है हिल स्पोर्ट्स और सैंड ड्यून्स में, ठीक है। अगर हम सेनेगल देखें, कैलोट्रॉपिक्स और गिगेंशिया, कैशिया, ऑरिकुलाटा, प्रोसोपिस, किनेरेरिया, सल्वाडोरा और लॉइडेस एंड जेजिफोस निमोरिया, विच मेक्स द सवाना रीजनल लुक लाइक ए स्क्रब। ये सब कुछ स्क्रब की स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। ड्राई सब ह्यूमिड जोन, ये इसको ये जो हम देखें तो कवर करती है पूरा पेनिनसुला इंडिया को, अगर हम नीलगिरी को छोड़ दें तो, ठीक है।
थॉर्नी बुशेस यहाँ पे होती हैं, जैसे कैशिया, मिमोसा एंड जिजीफुस, और सम टाइम यहाँ पे फ्लैशी और यूफोरबिया जो कि लो ट्रीज होती हैं, एनोजिजिसस के लेटिफोलिया, सिमेडा एंड फेवरीफुगा अदर डेसिडिस स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। जो सहिमा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट होती है इस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कम से कम ये 27% एरिया जो होती है वो कवर करती है। और डिकेंस्टियम जो होता है वो फ्लॉरिश करती है जिस सॉइल के लेवल पर और यहाँ पे मेनली 80% जो ग्राउंड होता है ये कवर करती है। मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन, जहाँ पे अगर हम देखें तो ये गंगा एलुवियल प्लेन जो है नॉर्दर्न इंडिया का, ये एरिया कवर करती है। और यहाँ की जो टोपोग्राफी लेवल है बहुत ही लो लेइंग और इल ड्रेन्ड है, ठीक है। अगर हम देखें बोथरी, कोला, पेर्तुसा, साइफोडोन, डेक्टिलॉन और डिकेंथियम, एनोलोथम आर फाउंड इन ट्रांजिशन जोन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जो कॉमन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे कि स्क्रब, अकेशिया, अरेबिका, होगिसिसिस, लाटिफोलिया, बोटिनिया एंड मोनोस्पर्मा, फोलिनिक, ये सब जो ट्रीज के नाम है ये सब यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं रिप्लेस करती हैं बाय बोरेसम, जो कि पाम सवाना स्पेशली सुंदरबन के आसपास मिलती हैं, ठीक है। जो 4 टाइप्स है वो है द दमेडा, थेमेडा, ठीक है। ये ह्यूमिड माउंटेन रीजन की तरफ एक्सटेंड करती है। और जो मॉइस्ट सब ह्यूमिड एरियाज है जैसे कि असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब एरियाज में ये मिलती हैं। और जो सवाना है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द ह्यूमिड फॉरेस्ट, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो यहाँ पे होता है और शीप ग्रेजिंग की वजह से होता है, ठीक है। इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस क्या है ग्रास की, ठीक है, वो देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रास की है। इंडिया जो कि हर तरह के एनिमल्स यहाँ पे हर साइज के शेप्स के मिलते हैं, ठीक है। ब्लैक बुफेलो से लेकर शिप तक और मिलियंस ऑफ जानवर आपको मिल जाएंगे। उनको ये एक फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो लाइफ स्टॉक की वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन लाइफ में। लेकिन जो मेजर सोर्स है फ्यूल का, ड्रॉट पावर, न्यूट्रिशन, रॉ मटेरियल फॉर विलेज इंडस्ट्री, ये सब प्रोवाइड करती है ग्रासलैंड, ठीक है। जो ह्यूज मास ऑफ लाइफ स्टॉक है उनको फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, ठीक है। और 13 मिलियन हेक्टेयर जो कंट्री का एरिया है उसको परमानेंट ग्रेजिंग लैंड के तौर पे क्लासिफाइड किया गया है। लेकिन कुछ उनमें से हाईली डिग्रेडेड स्टेट है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो ग्रासलैंड का बायोम है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो डोमेस्टिकेट करती है वाइल्ड हार्बिवोर्स एनिमल्स को, लाइक हॉर्स, म्यूल, एस, काउ, पिग, शीप, गोट, बफेलो, कैमल, डियर, जेब्रा एक्सेट्रा, इन सबको फूड वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो कि प्रोवाइड करते हैं फूड, मिल्क, वूल, जो कि मैन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी हेल्प करते हैं। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब में ये एक इकोनॉमिक रोल प्ले करती है, ठीक है। अब ग्रेजिंग का इम्पैक्ट क्या है अगर हम देखें तो अगर किसी भी हैवी ग्रेजिंग प्रेशर जो होती है वो ग्रासलैंड की क्वालिटी को कम कर देती है, ठीक है, लगातार कम करती है। लेकिन कुछ जो सॉयल वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, माइक्रो क्लाइमेट जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और कुछ जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हैं वो भी इन्वेड करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमस कवर की एब्सेंस होती है, जैसे कि मिनरल सॉयल सरफेस जो कि हैविली टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। ये जो वेटनेस होती है यहाँ की वो एक सरफेस की लेयर में पुडलिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो इन्फिल्ट्रेशन है वो रिड्यूस करती है वाटर की, और जो सोयल को एक्सेलरेट करती है ताकि वो रन ऑफ होने से बचे, और कुछ ड्रॉट वगैरह प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन जो कुछ एनर्जी फ्लो में रिडक्शन को कंट्रीब्यूट करती है ये, और
स्ट्रैटिफिकेशन जो होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की, उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन जो कुछ बायोकेमिकल वगैरह, जियो साइकिल, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब में भी हेल्प करती है। वाटर, विंड इरोजन कम्प्लीटली डिटोरिएट हो जाते हैं ड्राई ग्रासलैंड की वजह से। और इंटेंसिव ग्रेजिंग जो होती है वो इंक्रीज़ करती है बेयर सॉल, जैसे एक नया हैबिटेट वगैरह ये क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो माउस होते हैं जो अंदर ज़मीन के अंदर रहते हैं, जैसे जैक रैबिट वगैरह, इन सबको ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है, जैसे फॉरेस्ट लैंड, स्ट्रलाइट वगैरह, ठीक है। अब फायर का रोल क्या होता है? फायर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि ग्रासलैंड को मैनेज किया जा सके इजीली। लेकिन कुछ मॉइस्ट कंडीशंस है फायर फेवर ग्रास का ओवर ट्रीज, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती है, फायर ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। जो ग्रासलैंड को मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ डेजर्ट श्रब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो बर्निंग इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जैसे कि बर्निंग इनकी जो फॉरेस्ट ईल्ड है उसको इंक्रीज़ करती है। एग्जांपल जैसे सिनोडोन, डाइटोलोन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। डेजर्ट उस रीजन में बनता है जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। लेकिन सम टाइम वहाँ का रीजन जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, एंड देयर इज़ अ मोर रेनफॉल बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनुअल साइकिल, ठीक है। जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पर डेजर्ट बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ लैटीट्यूड जहाँ पे रेन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन कुछ हाई प्रेशर जोन की वजह से भी वहाँ डेजर्ट जो है देखने को मिलता है। टेम्परेट रीजन जो कि रेन शेडो एरिया में ही लाया करते हैं और हमेशा से, जैसे कि हाई माउंटेन, ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी। क्लाइमेट जो होता है इस रीजन का, इस बायोम का, वो मॉडिफाई होता है बाय एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड। अब इसका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अगर हम इक्वेटर की तरफ देखें तो, ठीक है, डेजर्ट जो कि कोल्ड और हॉट नियर इक्वेटर की तरफ, जो ट्रॉपिक की तरफ होते हैं, ठीक है। अब जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं लाइक केरेसोट बुश, कैक्टस एंड फिक्रो कैक्टस, वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट डेजर्ट बायोम्स, ठीक है। अगर हम शैलो डिप्रेस्ड एरिया देखें जैसे सॉल्ट डिपॉजिट, सैक्रोबोटस, गीजवुड, सीपवुड एंड सॉल्ट ग्रासेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन वाटर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन कुछ फैक्टर इसको लिमिट करते हैं। इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है डेजर्ट की वो ऑलमोस्ट डायरेक्टली रेनफॉल पर डिपेंड करती है, ठीक है। जहाँ पे सॉइल जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं, इरिगेशन जो कि डेजर्ट को कन्वर्ट कर सकती है इनटू सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। वाटर जो कि मेन रोल यहाँ पे प्ले करता है। अगर प्रोडक्टिविटी हम देखें तो कॉन्टिन्यूस रहती है ओनली टेम्पररीली, ठीक है। ब्लूम जो कि डिपेंड करता है हाउ वेल मैन इज एबल टू स्टेबलाइज बायोकेमिकल साइकिल एंड एनर्जी फ्लो एट इंक्रीज्ड इरिगेशन रेट्स। ऑब्वियसली इरिगेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट योर लैंड इनटू फर्टाइल लैंड, ठीक है। उसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए जो इरिगेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो लार्ज वॉल्यूम है वाटर का वो पास होता है थ्रू इरिगेशन सिस्टम, जैसे कि सॉल्ट में भी लेफ्ट बिहाइंड, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। लेकिन कैमल, जिसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज, राइट। मैमल्स जो कि इस ग्रुप में होते हैं पुअरली अडेप्टेड होते हैं डेजर्ट में, लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं, राइट। लेकिन जैसे कि कुछ नॉक्टर्नल रोडेंट जो कि यहाँ पे रह सकते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इंडियन डेजर्ट जैसे कि थार डेजर्ट,
क्लाइमेट जो होता है इस रीजन का वो एक्सेसिव ड्रॉट होता है, ठीक है। रेनफॉल जो होती है बहुत ही कम होती है और इरेगुलर होती है। विंटर जो रेन्स होती है नदर्न इंडिया का, वो रेयरली होता है कि इस रीजन में पेनिट्रेट कर पाए। लेकिन कोल्ड सीजन जो स्टार्ट होता है ना यहाँ पे मिडिल नवंबर में और मार्च के मिड में, ठीक है। लेकिन ये सीज़न जो कि एक्सट्रीम वेरिएशंस होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर जो है वो नाइट में फ्रीक्वेंटली लो हो जाता है, ठीक है। और अप्रैल और जून में देखें तो हीट जो होती है उसकी इंटेंस होती है, ठीक है। और जो इसकी विंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर देखें तो बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर की लो होती है। क्लाइमेट बहुत ही हॉस्टाइल होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओनली प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वहाँ पे पोजेस कर सकते हैं, स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं उनकी वहाँ पे, ताकि वो खुद को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। फ्लोरा जो होता है वहाँ का, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन जो कि जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, जिनके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इन व्यू, जैसे कि जो प्लांट वाटर को ऑब्टेन कर पाए, ठीक है, और रिटेन कर पाए, ऑब्टेन कर पाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो वेजिटेशन होती है हर तरह की, जैसे स्क्रब और पेरिनियल हर्ब्स जो कि एक ग्रेट ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट है, ठीक है। और फ्यू ट्रीज जैसे कि स्टांटेड, जनरली थॉर्नी, और ये सब यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट है। और प्रॉपर डेजर्ट प्लांट जो कि उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि डिपेंडिंग डायरेक्टली अपॉन ऑन रेन, एंड जो कि डायरेक्टली रेन पे डिपेंड करते हैं, और जो कुछ हैं जो कि सबटेरेनियन वाटर जो प्रेजेंट होती है उस पर डिपेंड करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। जो कि डायरेक्टली रेन पे डिपेंड करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एपिफर्नल और पेरेनियल। एपिफर्नल क्या होते हैं कि डेलीगेट एनुअल्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं जीरोफिलिस एंड अडेप्टेशन से, जैसे कि इनका जो स्टेम और रूट सिस्टम होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। और इमीडिएटली ये रेन होती है जो ये फ्लावर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं इनके निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ये डाई कर जाते हैं और सरफेस लेयर में ये सूख जाते हैं, सॉइल में जाके ये सूख जाते हैं। और रेन पेरेनियल जो होते हैं वो विजिबल होते हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन रेनी सीजन में, लेकिन ये पेरेनियल अंडरग्राउंड जो इनका स्टेम होता है वो नीचे से वाटर को वो सक करता है, ठीक है। सेकंड ग्रुप जो कि सब ट्रेनियन वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनियस प्लांट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि वाटर को ऑब्जर्व कर सकें बिल्कुल डीप सरफेस में जाकर, ठीक है, ग्राउंड से, जो कि उसको हम वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो कुछ मेन पार्ट होते हैं ना, वो उसकी जो टैप रूट होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ होती है उसकी, तो वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल डीप में जाकर वो वाटर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। जनरली अगर हम देखें तो कुछ जीरोफिलिस अडेप्टेशंस होती हैं, जो कि उनकी लीफ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, थिक होती हैं, हेरी ग्रोथ होती है उनकी। उनकी जो वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, हैविंग फॉर द ऑब्जेक्ट रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। फौना देखते हैं, ये एक कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेंट जो ग्रासलैंड्स हैं, सेंचुरी, क्रिज्मेटिक बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। और कुछ मैमल्स फौना है, जैसे कि ब्लैक बक, वाइल्ड एस, चिंकारा, काराकल एंड सैंड ग्राउज एंड डेजर्ट फॉक्स, और कुछ ग्रासलैंड्स, लाइन डिप्रेशंस वगैरह इन सब चीज़ों में पाई जाती है। कुछ नेस्टिंग ग्राउंड फ्लैमिंगोज, जिसको हम ओनली पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है, ठीक है। माइग्रेशन फ्लाईवे यूज़ होता है बाय क्रेन्स एंड फ्लामिंगोज। कुछ एंडेमिक फ्लोरा स्पीशीज़ थार डेजर्ट में पाई जाती है, जैसे कोलिंगोनम एंड पॉलीनोइड्स, पुरोस्पिस सिनेरिया एंड टोकोमेला, एंडुलेट एंड सेंक्रस बाइफ्लोरस एंड स्वीडा फ्लोरिसा, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट,
ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो होता है वो इंडिया का इंक्लूड करता है एरियाज ऑफ लद्दाख, लेह कारगिल ऑफ कश्मीर, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, लेकिन सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न उत्तरांचल एंड सिक्किम। ठीक है। ये एरियाज जो है वो मॉनसून के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, इंडियन मॉनसून के द्वारा, क्योंकि ये जो रेन शेडो एरिया में लाई करते हैं। ठीक है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम के रेन शेडो एरिया में ये लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है जो कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है। आइसोलेटेड होते हैं ये, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। ओवर ग्रेज्ड हर्बिक्वेस श्रब्स जो ये होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रेजिंग पीरियड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है अगर हम देखें 3-4 मंथ में तो। ठीक है। फ्लोरा जो फौना होती है यहाँ की यूनिक होती है इस एरिया की। ओक, पाइन, ड्यूडर, बर्च, रेडोडेंड्रन जो होते हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं, बशेस यहाँ पे मिलती हैं। जो मेजर एनिमल है याक, ड्वार्फ, काउज एंड गोट्स। ठीक है। कैरेक्टर्स यहाँ के क्या है, सीवियर एरिड कंडीशन होती है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड। अगर हम देखें तो -50 डिग्री सेल्सियस होता है ड्यूरिंग विंटर। इनसिग्निफिकेंट मॉनसूनल जैसे कि मीन एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 4 मिलीमीटर से कम होता है, 400 मिलीमीटर से कम होता है। हैवी स्नोफॉल अकर होता है बिटवीन नवंबर एंड मार्च। यहाँ पे सैंडी और लोम सॉइल मिलती है। सॉइल का पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल और अल्कलाइन होता है। ठीक है। सॉइल न्यूट्रिएंट जो पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। सॉइल जो होता है लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है सॉइल की। विंड इरोजन ज़्यादा कॉमन होता है यहाँ पे। नैरो ग्रोइंग पीरियड मिलता है। ठीक है। मोस्ट ड्यूरिंग समर रीजन में, समर सीजन में। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है। तो ये एक इसका कैरेक्टर है। बायोडाइवर्सिटी अगर हम देखें तो जो कोल्ड डेजर्ट है वो एक हाईली अडाप्टिव जो रेयर एंडेजेंट फौना है उसका होम माना जाता है, सच एज जैसे कि एशियाटिक इबेक्स, तिब्बतन अर्गाली, लद्दाख उरियल भारल, तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन गेजेल, वाइल्ड एक्स, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिब्बतन वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि अल्पाइन मेसोफाइट्स और डेजर्ट वेजिटेशन यहाँ पे मिलते हैं। ड्राई टेम्परेचर जोन जैसे कि बीटल, यूटिलिस, सेलिक्स, जुनिपर, रिकोरवा, ये सब तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अल्पाइन जोन जैसे कि जुनिपर, बर्च, रेडोडेंड्रन विद ग्रासेस मिलते हैं। कोई पर्पल स्नो जोन की वजह से कोई वेजिटेशन नहीं होती। ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो ज़्यादातर एरिया होता है वो फ्रोज़न होता है, सॉइल भी फ्रोज़न ही होती है। ठीक है। तो इसके बाद हम डेजर्टिफिकेशन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई शिकायत हो, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।